अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीकृष्ण श्रीरुक्मिणी नायकं कृष्णचंद्रं भजे। प्रिय आस्थावान सज्जनों, अनेक दिनों से हम आपको धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कभी कुछ समय के अनुसार व्रतों के विषय में बताते हैं। अभी आगामी आषाढ़ शुक्ल पक्ष से गुप्त नवदुर्गा लगने वाली है, उसके विषय में भी कुछ अनुष्ठान ऐसे बताएंगे जिससे शीघ्र ही भगवती की कृपा होगी, आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। आज हम आपको लेकर आए हैं अभी निकट में ही आषाढ़ कृष्ण एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, वह एकादशी सामने आ रही है। आज उसका महत्व बताते हैं। हमारे यहाँ व्रत के साथ साथ कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से पूजन में आरती का महत्व होता है, बिना आरती के पूजन का फल पूरा नहीं मिलता, इसी प्रकार से कथा का श्रवण भी करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ साथ में वो कथा भी सुनना चाहिए। तो आज हम आपको योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुना रहे हैं। यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, आषाढ़ कृष्ण एकादशी की महिमा बताइए, उसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। नाना प्रकार के रोग भी यदि हैं, कुष्ठ रोग आदि भी हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। मैं आपको इसकी बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। कुबेर के यहाँ एक माली थे, उसका नाम था हेममाली, और उसकी भार्या का नाम विशालाक्षी था। यह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मालिक का रोज नियम से मालिक को सेवा करना पड़ता था, मालिक को कुबेर जी की। और सेवा में केवल क्या करता था, वह नियमित रूप से भगवान की पूजन के लिए फूल ले जा करके समय पे दे देता था। एक बार कुबेर पूजन करने बैठे और ये हेममाली अपने घर में अपनी प्रियतमा से बातों में इतना उलझ गया, व्यस्त हो गया कि वह भूल गया कि मुझे फूल लेकर के जाना है। कुबेर जब पूजन करने के लिए बैठे, उन्होंने देखा कि अरे आज फूल नहीं आए, भाई कहाँ पता लगाओ, ये हेममाली कहाँ चला गया। ये तो नियमित रूप से इसका नियम था और इसको मैंने ड्यूटी लगा दी थी कि ये नियमित रूप से फूल देगा, आज फूल क्यों नहीं आए। उसे बुलाया गया, पूछा लोगों ने जाकर के, पता लगाया, अरे महाराज वो इतना, उसकी नई नई शादी हुई है, वो इतना पागल है अपनी पत्नी के लिए कि वो सब कुछ भूल गया और बात वार्ता में अपनी पत्नी के साथ ही व्यस्त हो गया और समय पर फूल लाना भूल गया। कुबेर सुन करके बड़े क्रोधित हुए और कहा, तूने बुलाया उसको। उसने बड़ा हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि महाराज क्या करूं, बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया और मुझे ध्यान नहीं रहा, आप क्षमा कीजिए। किंतु कुबेर रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने भगवान का अपराध किया है, जा तू रोग ओढ़ी हो जा, तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और तेरी पत्नी से भी वियोग हो जाएगा तुझे, बड़ा तू अपने पत्नी के प्रति प्रेम दर्शाता है। इस प्रकार से उसे श्राप दे दिया, और जा नीचे गिर जाएगा, तू पतित हो जाएगा। और वह जा करके कोढ़ी हो गया, अपनी पत्नी का वियोग हो गया। और उस प्राचीन काल में जो कुष्ठ रोगी होते थे वो जंगल में चले जाते थे, गांव छोड़ करके, निवास छोड़ करके। तो यह भी जंगल में जा करके, हिमालय में जा करके भजन करने लगा। किंतु भगवान के प्रति उसकी भी बड़ी भक्ति थी, इसलिए बराबर उसे स्मरण रहता था कि अरे मैंने, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है और मेरा अपराध कैसे दूर होगा, ये रोग मेरा कैसे दूर होगा। एक बार वह घूमते घूमते उसे दूर से एक आश्रम दिखाई दिया। अरे बोले, किसी महात्मा का आश्रम है, चलिए इनसे ही प्रार्थना करते हैं। हेममाली पहुंचता है आश्रम में। वह आश्रम मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था, और मार्कंडेय ऋषि का आप जानते ही हैं कि मार्कंडेय ऋषि कितने बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं, भगवान के बड़े समीप रहते हैं, अपनी भक्ति में बड़े प्रसिद्ध हैं। मार्कंडेय ऋषि के सामने जाकर के प्रणाम किया
और अपनी सारी समस्या बताई। हे महाराज, इस प्रकार से मुझसे अपराध हो गया और मैं समय पर कुबेर को फूल नहीं दे पाया, अतः मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। आप कृपा कीजिए, इस रोग से मेरी मुक्ति कैसे हो। तब मार्कंडेय जी ने एक बात कही, यह विशेष रूप से हमें भी ध्यान देना है कि यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत के साथ साथ में आपको सत्य भी बोलना है और उस दिन झूठ ना बोले जिस दिन आप व्रत करें कम से कम। मार्कंडेय जी बड़े प्रसन्न हुए कि तूने मुझे सत्य बात बताई है, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। और तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी की जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत कर, निश्चित रूप से भगवान विष्णु कृपा करेंगे और तेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। उसने जाकर के आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत किया, उसके करने से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और पत्नी का जो वियोग था वो भी दूर हो गया, पत्नी से उसका मेल हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह योगिनी एकादशी का व्रत जो भी करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और नाना प्रकार के संकट कभी उसके सामने नहीं आते। इस प्रकार से ऐसा ये एकादशी का व्रत है। इसे जो भी व्रत करता है उसे साथ साथ में एक कथा का भी श्रवण करना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।